नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 नहीं देखें तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम इसमें 3 का सॉल्यूशन कराऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 3 का पहला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्या है तो हम पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। अब हम एक्स वाई लिख दे एक्स। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर के मतलब इन दोनों का अंतर यानी कि माइनस करना पड़ेगा। x माइनस वाई कितना है तो 26, तो इसको समीकरण एक लिख लीजिए। अब बोल रहा है कि एक संख्या जो है माना x जो है दूसरी की तिगुनी है। देख रहे हैं दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो दूसरी हम y माने है ना उसकी तिगुनी, तो इसमें 3 से गुना करके लिख देंगे बराबर में। यानी पहली संख्या जो है दूसरका के तिगुना, तो इसमें 3 से गुना करा के बराबर में लिख देंगे यानी 3y। अब देखिए इसको प्लस है तो इस साइड से उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। आशा है कि आप तो प्रतिस्थापन विधि आप जान चुके होंगे कि कैसे हल किया जाता है, वैसे ही हम अभी हल करके आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये समीकरण 1 लिख देंगे समीकरण 1 से, इसको लिख देंगे आसानी से। अब इधर x इधर छोड़ देंगे, ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस में 26 + y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। देखिए इसको 3 मान लिए। अब हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 कितना था, यही ना था, x - 3y बराबर में 0, तो वही लिख देंगे। अब देखिए ये लिखने के बाद में क्या करना है आपको, x के स्थान पे 26 + y लिख देना है और ये -3y है बराबर में 0 है। अब ये 26 से देखिए प्लस माइनस घटेगा तो -2y हो जाएगा, 0 है -2y इधर छोड़ दीजिए, प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो अब 2 से भाग पड़ेगा, तो 26 में 2 से भाग करेंगे तो 13 दूना 26 यानी y का मान 13 हो गया। अब समीकरण 3 में क्या करना है, y का मान रख देना है। तो समीकरण 3 कहाँ माने थे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाले थे ना, x बराबर 26 + y, तो वही लिख देंगे x बराबर 26 + y या y का मान 13 भर देंगे। तो अब 26 13 कितना हो जाएगा 39, x का मान 39 आ गया। तो आप देख रहे लिख दीजिए कि पहली संख्या कितना होता है, पहली संख्या 39, x का मान जो है लिख दिया, और दूसरी संख्या को y माने थे तो y का मान कितना आया था हमारा 13 आया था ना, तो वही हमने लिख दिया। अतः पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y के स्थान पे हम 13 लिख दिए, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर करिएगा तो 26 आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण और छोटा कोण बोला गया है, तो हम देखिए संपूरक कोण के बड़ा कोण को हम x मान लेते हैं और छोटा कोण को y मान लेते हैं। अब देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है x + y, यानी कि दोनों कोणों का योग संपूरक कोण में जो होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तब 180 लिख दिए, x + y बराबर 180, समीकरण 1 लिख लिए, इसको बना दिए समीकरण 1। अब देखिए अब इसमें एक और क्या बोल रहा था कि 12 कोण छोटा कोण से 18 अधिक, तो ये 12 जो कोण था छोटका से 18 को ज़्यादा अधिक बोल रहा है, तो ये छोटा y है ना, तो इससे 18 को ज़्यादा यानी +18 कर देंगे। 12 वाला जो है वो बराबर है किसका, छोटका से 18 को ज़्यादा यानी कि y + 18। अभी प्लस था तो उधर गया तो माइनस, यानी x - y बराबर 18, समीकरण 1 2 मान लेंगे और उसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहली समीकरण को लिख देंगे कि समीकरण 1 से x बराबर लिख देंगे यहाँ पे 180, आई प्लस है तो उधर गया तो माइनस, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब ex का मान हम क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 2, इसको लिख के यहाँ पे x का मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पड़ा, तो समीकरण 2 इतना था ना, x - y बराबर 18, दूसरा आया था ना यही, यहाँ पे x का मान रख देंगे। कितना मान रखना था, 180 - y रखना था ना आपको। देखिए यहाँ पे 180 - y x के स्थान पे रख देना है, तो वही मैंने लिख दिया। x के स्थान पे 180 - y है, पहले से -y है, 18 है तो 18, देखिए -2y हो जाएगा। अभी -2y इधर छोड़ दीजिए, 18 आई 180 उधर जाके घटेगा तो -162 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 81 बार में कटेगा ना, तो 81y का मान आ गया। अब इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, ये y का मान, तो समीकरण 3 कितना आया था हमारा
आया था ना, x बराबर 180 माइनस वाई, तो वही हम लिख देंगे 180 माइनस वाई, x बराबर वाई के स्थान पे 81 लिख के या घटाएंगे 180 में से तो 99 आएगा। तो ये बड़ा कोण कितना आ गया 99 डिग्री, या छोटा डिग्री छोटा कितना हो गया कोण 81 डिग्री, तो यही लिख देंगे। अतः संपूरक के बड़ा कोण कितना होगा 99 डिग्री, या छोटा कोण 81 डिग्री, दोनों कोणों का जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, और प्रत्येक गेंद के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ला बोला तो एक बल्ले का मूल्य हम 100 रुपया मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपये मान के चलते हैं। अब कितना खरीदा गया था पहली बार में, तो 7 गो बल्ला, तो एक बल्ला का 1 है तो 7 गो कितना हो जाएगा 7 1 हो जाएगा, और 6 गेंद है तो 6 गेंद का 100 रुपया वाई माने है ना, एक गो का वाई रुपया, तो 6 गो का है तो कितना हो जाएगा 6 वाई, और बराबर में कितना टोटल रुपया देना है, टोटल कितना 3800 रुपया लगा है, तो 3800 बराबर में लिख दिए, समीकरण 1 लिख दिए। इसी तरह से दूसरा एक बार और फिर बोला है कि 3 बल्ले तो 3 x और 5 गेंद तो 5 वाई या बराबर 1750 रुपये में खरीदा है, तो इसको लिख दिए, समीकरण 2 मान लिए। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे जैसे करते हैं, तो इस समीकरण लिख दिए 1 से, और इधर 7x छोड़ दिए, ये 3800 माइनस 7 वाई 6 वाई, और ये 7 सटा हुआ है तो बटा में चल जाएगा, समीकरण 3 आ जाएगा ये। तो देखिए समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखने पर, तो 2 कहाँ है समीकरण वो लिख देंगे, तो हमारा समीकरण 2 ये था ना, तो इसको हम लिख देंगे वहाँ पे, और लिखने के बाद में हम x के स्थान पे 3800 माइनस 6 वाई बटा में 7 लिख देंगे, या 3 से गुना में सटा है तो सटा है गुना में, अब बराबर प्लस 5 वाई है बराबर में 1750। अब देखिए 7 से कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए, तो 3800 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11400, और ये माइनस है तो माइनस, और 3 से 18 वाई, और 7 है तो 7 बटा में रहेगा, 5 वाई है तो 5 वाई, 1750 है तो 1750 बराबर में बटा में 1 लगा के भिन्न के जोड़ करेंगे, 7 लघुत्तम हो जाएगा, 7 बराबर है तो ये जो दोनों उतर जाएगा ऐसे ही, और 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ये जैसे है उसे छोड़ दिए। ये देखिएगा 11400, अब देखिए प्लस माइनस घटेगा ना, तो 35 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 17 वाई हो जाएगा, बटा में 7 है, ये 1750 बटा, अब 1 लगा के तिरछा तिरछी गुना, तो 1 से गुना करेंगे इसमें तो वैसे ही उतर गया, 7 से गुना करेंगे 1750 में तो हो जाएगा 12250। अब 12000 अब क्या 17 वाई इधर छोड़ देंगे, 12250 में से ये 11400 जाके घटा देंगे ले जाकर उधर। अब देखिए घटने के बाद कितना हो जाएगा 850 हो रहा है, 17 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 × 5 = 50, यानी 50 बार में कट जाएगा, वाई का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब हम समीकरण 3 में क्या करेंगे, वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना आया था वही लिख देंगे, ये ना आया है समीकरण 3 यही लिख देंगे। अब लिख देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए वाई के मान कितना 50 भरेंगे तो 6 × 5 = 30 यानी 300 हो गया। अब 3800 में से 300 घटेगा तो 3500, 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया, x का मान कितना आया, ये x का मान आया ना 500, तो ये x माने थे ना बल्ला का, तो x का मान आ गया हमारा 500, यानी 500 रुपया हो जाएगा बल्ला का। गेंद का कितना 50 रुपया, y का मान 50 रुपया ना आया है, यहाँ पे y का मान 50 आया था, तो इसलिए हमारा गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक नगद टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना होगा, यही ना बोल रहा है। तो हमारा देखिए इसमें 2 चीज़ों की बात किया गया है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो हम नियत भाड़ा कितना मान लेते हैं टैक्सी का 100 रुपया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हम y रुपये मान के चलते हैं। तो देखिए नियत यानी कि फिक्स, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, तो ये नियत तो आपका x लिख दिए फिक्स है, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से y रुपया लगेगा। तो अब देखिए 10 किलोमीटर जा रहा है पहली बार, तो 10 में y से गुना, क्योंकि प्रति यानी कि 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 y रुपया, तो यानी कि 10 y होगा। ठीक है, और बराबर टोटल कितना रुपया देना पड़ा है उसको 105 रुपया, तो बराबर में 105 रुपया। इसी तरह से एक और है, फिर बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए कितना 155 रुपया बोल रहा है। तो अब देखिए 15 बोल दिया, आई तो x जो है ये तो नियत है फिक्स है, और 15 किलोमीटर जा रहा है तो y गुना में हो जाएगा, अब बराबर कितना रुपया देना पड़ रहा है 155। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 2। अब दोनों समीकरणों को उसी तरह से हल करेंगे जैसे हम किए थे। ठीक है,
तो समीकरण एक से लिख देंगे और यहाँ पे देखिए x छोड़ देंगे, यहाँ पे 105 ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब ये x का मान जो आया ये समीकरण 2 लिख के और वहाँ पे x के स्थान पे ये लिख देंगे, ठीक है। तो वही लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 यही ना आया था x + 15y = 155। तो x के स्थान पे जो आया है हमारा वो लिख देंगे। x का मान कितना आया है तो 105 - 10y, तो वही लिख दिया 105 - 10y + 15y है बराबर में 155। अभी देखिए प्लस माइनस ये घटेगा तब 15 में से 10 गया तब 5y हो जाएगा। ये जैसे उसे छोड़ दिए, जैसे उसे छोड़ दिए, 5y छोड़ दिए। 155 में से ही 105 जाके घटेगा तब 50 हो जाएगा। अभी 5 से भाग करेंगे हम 50 में तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। अब देखिए अब y का मान 10 आ गया। अभी समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 कितना आया है, यही ना आया है x = 105 - 10y। तो लिख दीजिए x = 105 - 10y। तो y के मान 10 भरिएगा तो 2 2 यहाँ 100 हुआ, 105 में से 100 घटा तो 5 आया। x का मान 5 और y का मान 10। तो अतः आपका टैक्सी का नियत भाड़ा x का मान 5 रुपया आया था तो 5 रुपया हो गया, नियत भाड़ा 5 रुपया। और प्रति किलोमीटर अगर जाइएगा 1 किलोमीटर का कितना रुपया लगेगा, 10 रुपया लगेगा। प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10, क्योंकि y का मान 10 आया था जो y माने थे। और एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा भाड़ा कहा जा रहा था ना यहाँ पे एक, और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा भाड़ा। तो देखिए इसमें भी तो नियत भाड़ा x नियत माने थे ना, तो उसको तो x तो जुड़बे करेगा, नियत है वो तो एकदम फिक्स है। लेकिन 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 में y प्रति किलोमीटर का y माने थे, तो इसमें 25 में y से तो 25y। अब देखिए x का मान 5 आया था, आई 25, आई y का मान कितना आया था हमारा 10, तो 25 में 10 से तो 250, 250 में 5 से 5 जोड़िएगा तो 255 रुपया हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अंश को x मानेंगे, हर को y, या भिन्न इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा x/y। अब देखिए अब प्रश्न से लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो है भिन्न लिख देंगे। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। इसमें भी 2, इसमें भी 2 जोड़ेंगे। देखिए इसमें x में भी 2 जोड़ दिए, y वाले में भी ऊपर भी 2 जोड़ दिए, नीचे भी 2 जोड़ दिए। तो कितना अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 9/11, यानी बराबर 9/11। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करने आता होगा। 11 में 1 से तो 11 1 9, 11 दूना 22 बराबर 11 में 9 में y से तो 9y, 9 दूना 18। अब इधर x छोड़ देंगे, ये प्लस में है उधर y वाला तो इधर आया तो माइनस में 9y। अब देखिए 18 है प्लस में है तो उधर गया तब माइनस में हो गया। अब देखिए 11x - 9y है, घट के कितना आ जाएगा -4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से एक और बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी ऊपरों 3 जोड़ना है, नीचे 3 जोड़ देना है xy में, तो ये कितना हो जाता है 5/6, तो बराबर 5/6। अब तिरछा तिरछी गुना करिए तो 6 में 1 से तो 6x, 6 में 3 से 6 3 18, 5 में y से तो 5y, 5 3 15 हुआ। अब 6x है प्लस है बराबर, देखिए बराबर में 5y है तो प्लस है उधर, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 15 है प्लस में 18 है तो उधर गया तो माइनस में 18 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 6x - 5y है, इसको घटाने के बाद -3 हुआ, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब कैसे हल करेंगे तो हम आपको बताए हैं ना प्रतिस्थापन विधि से, तो समीकरण 1 से उठा लेंगे और लिख देंगे समीकरण 1। अब देखिए 11x को इधर छोड़ेंगे, है -4 है, माइनस है तो उधर गया तो +9y। अब 11 सटा है तो बटा में चल जाएगा। ये समीकरण आपका 3 हो गया। अब समीकरण 2 में x का ये जो मान निकला ना यही भरेंगे। तो समीकरण 2 कितना आया था, यही ना आया था समीकरण 2, 6x - 5y बराबर -3, तो वही मैंने लिख दिया। अब इसमें 6 गुना में रह गया, अब x के स्थान पे ये पूरा पुट कर दिए। अब ये -5y है बराबर -3। अब देखिए कट तो नहीं रहा है तिरछे तिरछी, तो 6 में 4 से तो 6 × 24, माइनस है तो माइनस, 9 × 6 = 54, y है तो y, -5y है तो 5y, बटा में इसमें 11 था तो बटा में 11, -3 है बराबर में। अब देखिए बटा में 1 लगा के 11 1 का लगो तो 11 हो गया, 11 11 बराबर है, तो ये जैसे उसे उतर गया। 11 में 5 से 11 5 55, माइनस है तो माइनस, y है तो y, -3 है तो बराबर में -3। अब देखिए -24, ये प्लस माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा, -y आ जाएगा ना। 55 में से 54 घटेगा तो 1 y हो जाएगा। बड़ा कौन है, ये बड़ा
55 है, इसका माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस हो गया। अब बटा में 11 है, -3 है बराबर में। अब देखिए बटा में 1 लगा के तिरछा तिरछी गुना, तो 1 में 1 से करिएगा तो नहीं हो जाएगा। 11 में 3 से 11 3 33, माइनस है तो माइनस, माइनस वाई है तो माइनस वाई, -33 इधर बराबर में है। ये देखिए माइनस है तो इधर से उस साइड गया तो प्लस में हो गया 24। अभी घटेगा -33 में से प्लस 24 तक कितना हो जाएगा -9। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई का मान कितना आ गया 9। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये लिख देंगे समीकरण 3, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर 3 लिख दिए। और यहाँ पे y का मान कितना आया था 9, तो यहाँ पे गुना में y का मान 9 लिख दिए, तो 9 9 81। अब 81 में से 4 को कम हो जाएगा 77। अब 4 11 से काटेंगे तो 11 7 77, तो y का मान x का मान कितना आ गया 7। अतः भिन्न x बटा y माने थे तो x का मान कितना है, x का मान 7 आया, तो x ऊपर हो गया, y का मान नीचे, यानी y का मान x बटा y था 9, तो बटा में y का मान 9 आया था ना, तो यही 7 बटा 9, यही इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जैकब की वर्तमान, यहाँ पे देखिए छूट गया था इसलिए मैं लिख दिया हूँ डैश मार के। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब की पुत्र की, यहाँ भी वर्तमान छूट गया था, वर्तमान आयु y वर्ष हो गया। अभी x y लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या बोला था, जैकब ये क्या x क्या है, ये पिता है, ये उसके पुत्र हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद के मतलब 5 साल बढ़ेगा। वर्तमान में x है तो ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5 है, ये भी तो 5 साल बढ़ेंगे। पिताजी हैं पुत्र जी हैं तो दोनों 5 साल ना बढ़ेंगे, ये 5 साल बड़े होंगे तो ये भी 5 साल बढ़ेगा, ठीक है, चूँकि ये जन्म ले चुका है पहले से। अब देखिए तो अभी क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से तिगुना, तो अब इसको बराबर करना है मुझे। तो देखिए ये पिताजी हैं, ये पुत्र जी हैं, तो बराबर करने के लिए छोटा कौन रहते हैं, पुत्र जी, तो ये पुत्र जी में ही 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आप गुना कर लीजिए, तो x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 में y से तो 3y + 5 में 3 से तो 15 हो गया। अब देखिए x ये उधर था तो इधर आया तो -3y, ये 15 हो गया। अब 15 में से 5 को जाके उधर घटेगा तो x - 3y अब बराबर में कितना हो जाएगा 10, इस समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर जो बोल रहा है और भी कुछ कह रहा है उसको लिखूँगा, ठीक है। अब इसमें देखिए और क्या बोल रहा था कि 5 साल पूर्व मतलब पहले, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये पिताजी हैं, ये पुत्र जी हैं, 5 साल पूर्व बोला यानी कि 5 साल ये कम हो जाएंगे, 5 साल ये भी कम हो जाएंगे, पुत्र जी भी। अभी बराबर करने के लिए कितना गुनी बोला है, कितना से गुना करना है आपको, बोला है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो ये पुत्र जी हैं तो इसी में 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पिताजी तो पहले ही बड़े रहते हैं, तो पुत्र जी में ही 7 से गुना करना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। तो 7 में y से तो 7y हो गया, -7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है x - 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, तो x ये प्लस है तो उधर से इधर आया तो माइनस हो गया 7y। अब ये देखिए -35 था और ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया 5। अब कितना हो गया x - 7y और इधर कितना हो गया -30, ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण को उठा लेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। लिख दिए जो आया था x - 3y = 10, तो हम क्या करेंगे, x - 3y है तो प्लस उधर चला गया तो लिख दिए। अभी समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना आया था, तो यहाँ पे आया था ना मेरा x - 7y बराबर में -30, तो वही हमने लिख दिया। अब इसके बाद लिखने के बाद में हम x के स्थान पर 10 + 3y यहाँ पे लिख देंगे, x के स्थान पे -7y है तो -7y बराबर -30 है तो -30। अब देखिए इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, इसको भी ऐसे ही लिख दिए, इसको ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए 10 ये देखिए प्लस माइनस ये तो घटेगा तो -4y हो जाएगा, ये -30 बराबर में है। अब देखिए -4y इसी तरह छोड़ दीजिए, -30 है, ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, -4y ये 30 × 10 वो कितना हो जाएगा -40y। ये देखिए -40, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी 4 सटा था तो बटा में चल जाएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, तो y का मान कितना गया 10। अभी ये y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 कितना आया था, तो ये हमारा समीकरण 3
आया था x बराबर 10 + 3y। तो x बराबर 10 + 3y। अब यहाँ पे 10 + 3y, y के मान 10 आया था ना, ये भर दीजिए। 10 × 30, 30 से 10 40। अतः आपका जैकब की वर्तमान आयु x का मान कितना आया 40 वर्ष, और उसके पुत्र y माने थे ना, तो y का कितना मान आया था आपका 10 आया था ना। तो बस वही लिख देंगे, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया 10 वर्ष, और उसके पिताजी का उम्र 40 वर्ष। यही इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।